हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम से हेतु जो है कि कारगर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन से सम्मिलित ही। देखिए, टॉमस रो, फिर फामान के बाद हेनसांग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया गया है उत्तर में। ठीक है, तो ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और जो एक सेकंड फर्स्ट थर्ड, और सेकंड थर्ड फर्स्ट, और जो है कि थर्ड फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे हम लोग जो है कि देखिए, इसमें निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ठीक है, यानी कि ये तीनों टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट में टॉमस रो, सेकंड में फामान और थर्ड में हेनसांग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि फामान के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे। ठीक है, फामान के बारे में, तब उसके बाद टॉमस रो के बारे में, तब उसके बाद जो है कि हेनसांग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जान लेते हैं, यानी कि टॉमस रो के बारे में। ठीक है, या फिर फामान चाहे हेनसांग, चाहे तीनों में से चाहे जिसका भी, सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो में देखिए क्या होता है कि टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 ईस्वी में जो है कि 1616 ईस्वी में भारत आया था। और इंग्लैंड के राजा से जो है कि इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, टॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। ठीक है, टॉमस रो के बारे में तो हम लोग जान गए विस्तार पूर्वक। ठीक है, अब हेनसांग के बारे में जानेंगे। हेनसांग के बारे में, अब हेनसांग के बारे में जानेंगे। तो हेनसांग जो है कि चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। हेनसांग 629 से 643 ईस्वी तक भारत में। ठीक है, 629 से और 643 ईस्वी तक भारत में रहा। और उसने अपनी पुस्तक सियुकी में अपनी यात्रा तथा भारत का विवरण दिया। ठीक है, इनके जो है कि वर्णनों से ही हर्षवर्धन कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में परिचय मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है कि अब जानेंगे फामान के बारे में। फामान यानी कि सेकंड है। ठीक है, फामान के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अब उसके बाद जो है कि फामान के बारे में देखिए, चीनी यात्री फामान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फामान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। फामान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और फामान का उद्देश्य बौद्ध स्मृतियों जो है कि एवं हस्तलिपियों की खोज करता था। ठीक है, इस प्रकार फामान ने उन स्थानों का भी भ्रमण किया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो यही है। तो इसका मतलब कि आपका सबसे पहले कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फामान और हेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है कि फामान के बाद जो है कि हेनसांग के बाद टॉमस रो। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड प्रश्न है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, बक्सर, प्लासी, वाड़ीवास, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन, जिसको पता होगा जल्दी से कमेंट करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि किस भाइयों का जो है कि फ्रेंड्स का राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी का पहला युद्ध जो है कि 23 जून, प्लासी का पहला युद्ध जो है कि 23 जून जो है कि 23 जून और 1757 को 1757 को। ठीक है,
1757 को मुर्शिदाबाद के निकट प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है कि नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लासी का पहला युद्ध जो है कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के निकट प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लासी इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यानी कि थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि तो आपका देखेंगे लॉर्ड वेलेजली, उसके बाद जो है कि लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये लॉर्ड वेलेजली, उसके बाद सेकेंड है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जिसको राइट आंसर पता होगा वो जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था, और जो है कि लॉर्ड डलहौजी की 3 नीतियों में से किसमें से 3 नीतियों में से, ठीक है, 3 नीतियों में से जो है कि सबसे महत्वपूर्ण नीति राज्य हड़प की नीति थी, जो कि उसके राज्यकाल के इसी नीति के कारण जो है कि अधिक याद किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यानी कि फोर्थ में जो है कि आपका भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। यानी कि फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन नंबर सी में हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिसको पता होगा राइट आंसर वो जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ठीक है, क्योंकि देखिए भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी शल्य चिकित्सक थे। वे विक्रमादित्य की सेना में मौजूद थे। उनका कार्य सेना में घायल हुए सैनिकों को ठीक करना था। धन्वंतरी द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम से जो है कि देखिए कौन कौन से जो है कि लिखित ग्रंथ हैं उनके नाम जो है कि इसमें एग्जाम्पल यानी कि सपोज दैट में मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए रोग निदान, वैद्य चिंतामणि और विद्या प्रकाश, और जो एक चिकित्सा धन्वंतरी, निखट्टू, वैद्यक, और जो है कि भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यानी कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं मेगस्थनीज और फामान और हेनसांग, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि देखिए मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ठीक है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मेगस्थनीज जो है कि सबसे पहले तो जिसको भाई आंसर पता होगा वो जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि हम देखेंगे कि किन जो है कि फ्रेंड्स का राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपने आप को आकलन कीजिए। ठीक है, अपने आप का आकलन कीजिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देकर। ठीक है, तो देखिए इंडिका के लेखक जो है कि मेगस्थनीज थे, और मेगस्थनीज एक सेल्यूकस राजदूत था। ठीक है, जो 304 ईस्वी पूर्व जो है कि ईस्वी पूर्व जो है कि ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यही उसने ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी दर्ज की थी। ठीक है, यद्यपि उसने कुछ भ्रामक विवरण भी दिया है, जैसे मौर्य समाज का 7 वर्गों अथवा जातियों के विभाजन, दास प्रथा का अभाव तथा अकाल न पड़ने का वर्णन आदि। मेगस्थनीज जो है कि
इंडिका हालांकि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी उसके उद्धरण प्रवृत्ति जो है कि यूनानी लेखकों जैसे देखिए लेखकों में यूनानी लेखकों जैसे देख लीजिए कि यूरियन दिया गया है, यानी कि एरियन और स्ट्रैम्बो और जो है कि प्लिनी और जो है कि जस्टिन एवं डायोडोरस के लेखों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैगस्थनीज इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे चैनल पर जो है कि पीडीएफ भी उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।